नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न और स्टोरी लाइन लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में दिखाया जा रहा है कि अनिरुद्ध बोंदिता का इलाज नहीं करवा पाया और गुस्से में उसने अपने हाथ में चोट लगा ली। अनिरुद्ध के हाथ से बहुत खून आता रहता है। काका बाबू, उसके पिता सभी कहते हैं कि पट्टी करा लो, लेकिन अनिरुद्ध जिद पे है। अनिरुद्ध कहता है कि अगर मैं बोंदिता का इलाज नहीं करा सकता, उसकी तकलीफें दूर नहीं कर सकता, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी तकलीफें भी दूर करूं। अनिरुद्ध के पिता कहते हैं कि तुम्हारी जिद की वजह से हमें हमेशा नीचा देखना पड़ता है। अनिरुद्ध कहता है कि मेरी जिद नहीं, आपकी जिद। आपने मुझसे कहा था कि एकादशी की महापूजा से पहले बोंदिता की आदत छुड़ानी पड़ेगी, और जब मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आपने उसमें बाधा डालने की कोशिश करी। ये आपकी छोटी सोच है। आप एक मासूम बच्ची को उसकी तकलीफें दूर करने से रोक रहे हैं। अनिरुद्ध कहता है कि बोंदिता को कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी जब सुबह वो अपना बिस्तर गीला देखती होगी। वो डर के मारे कांपती है कि आप लोग उस पे ताने कसेंगे। अनिरुद्ध कहता है कि आपने मुझे हराने के लिए बोंदिता का इलाज रोका है और अब मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा। तभी वहाँ बोंदिता आ जाती है। अनिरुद्ध के हाथ से खून निकलता देख के बोंदिता घबरा जाती है। अनिरुद्ध गुस्से में वहाँ से चला जाता है। काका बाबू बोंदिता से कहते हैं कि तुम एक मुसीबत वाली लड़की हो। अनिरुद्ध के पिता कहते हैं कि तुम तो अनिरुद्ध की पत्नी हो, जाओ और जाके उसे मलहम पट्टी करो। काका बाबू कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। बहू होती है जो घर में खुशियाँ लाती है, लेकिन तुम तो एक के बाद एक मुसीबत ला रही हो। बोंदिता को समझ में नहीं आता और वो दौड़ती हुई मिनी के घर चली जाती है। बोंदिता कहती है कि मैं जानती हूँ कि मिनी दीदी है जो पति बाबू को पट्टी बांध पाएंगी। बोंदिता मिनी को लेकर आ जाती है। मिनी कहती है, आप लोग चिंता मत करिए, अनिरुद्ध मेरी बात कभी नहीं टालता। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं अभी जाती हूँ और अनिरुद्ध को पट्टी बांध कर आती हूँ। मिनी अनिरुद्ध के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि ये क्या जिद लगा रखी है, चलो पट्टी कर लो। लेकिन अनिरुद्ध उसे अपने करीब आने से मना कर देता है। मिनी गुस्से में चाकू उठा लेती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी चोट पे मलहम नहीं लगा सकती तो मैं खुद को चोट पहुंचा सकती हूँ। अनिरुद्ध मिनी को डांटता है और कहता है कि चाकू नीचे रखो। मिनी अनिरुद्ध से कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, आखिर क्यों मानोगे तुम मेरी बात, हमारा रिश्ता ही क्या है। अनिरुद्ध कहता है कि सही कहती हो, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर हमारे दिल जुड़े होते तो तुम मेरी बात को समझती, तुम ये समझती कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैं बोंदिता की तकलीफ़ें दूर करने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बोंदिता का इलाज हो और वो ठीक हो जाए। अगर तुम मेरी बात समझती तो तुम मेरा साथ देती, ना कि तुम ये मलहम पट्टी करने चली जाती। अनिरुद्ध मिनी को डांटता है और मिनी वहाँ से चली जाती है। मिनी समझ जाती है कि उसकी अनिरुद्ध की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मिनी वापस आ जाती है। मिनी सिर झुका के वापस आती है तो सब समझ जाते हैं कि मिनी अनिरुद्ध को पट्टी नहीं कर पाई। अब काका बाबू बोंदिता से कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम अनिरुद्ध की पत्नी हो और तुम जाओ और अनिरुद्ध को पट्टी बांध कर आओ। तुम्हारा फर्ज है अनिरुद्ध की देखभाल करना। मिनी कहती है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, इतनी सी बच्ची क्या कर पाएगी। अनिरुद्ध बहुत गुस्से में है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बोंदिता को चोट पहुंचा दे। मिनी नहीं चाहती कि बोंदिता अनिरुद्ध की चोट पे दवा लगाए, क्योंकि इससे मिनी की हार हो जाएगी। लेकिन काका बाबू जिद पे है और वो बोंदिता से कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, जाओ और अनिरुद्ध की चोट में दवा लगा कर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोंदिता के लिए ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जानती है कि अनिरुद्ध बहुत गुस्से में है। वो अनिरुद्ध के गुस्से से डरती है, लेकिन काका बाबू ने उसे सिर्फ 10 मिनट का समय दिया है और 10 मिनट के अंदर उसे अनिरुद्ध की चोट में मलहम पट्टी करनी है। बोंदिता
दुर्गा माँ के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि उसे इस काम में कामयाबी मिले। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।